श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। 16 जून को गंगा दशहरा का पर्व पड़ रहा है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार इस तिथि पर पृथ्वी पर मां गंगा अवतरित हुई थी और उन्होंने राजा भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार किया था। 16 जून को हम सभी गंगा दशहरा की पूजा सरल पूजा विधि अपने घर पर कैसे करें और गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान कैसे करना चाहिए, अगर हम गंगा स्नान नहीं कर पाते तो घर पे कैसे करें, संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। 16 जून को गंगा दशहरा पड़ रही है और गंगा दशहरा के दिन भगवान शिव पर या गंगा स्नान करने से हमारे जीवन के 10 पाप समाप्त हो जाते हैं। दशहरा नाम ही है गंगा दशहरा। 10 पापों को हम समाप्त करते हैं जब हम गंगा स्नान या भगवान शिव का जो है गंगा से स्नान कराते हैं। तो हम सभी गंगा दशहरा के दिन अगर गंगा स्नान नहीं कर पाते हैं तो घर पे कैसे करें। इस दिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके 16 जून को अपने घर के बाल्टी में अगर आपने थोड़ा सा भी गंगा जल रखा है तो उसमें डाल लीजिए और हर हर गंगे करके स्नान करना चाहिए। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप हर हर गंगे करके भी स्नान करते हैं तो वो गंगा जल ही बन जाता है। और अगर आप गंगा जी के आसपास हैं तो गंगा दशहरा के दिन जरूर जाएं, गंगा स्नान करें और साथ ही गंगा जल लेकर के शिव जी पर 1 लोटा जल समर्पित कर देने से हमारे जीवन के 10 पाप समाप्त हो जाते हैं। गंगा दशहरा पे हम सभी को अपने घर के मंदिर में शिव जी की पूजा विधि विधान से करना चाहिए। भगवान शिव के मस्तक से गंगा मैया निकली थी और ज्येष्ठ मास की 10वीं तिथि के दिन ही गंगा की जो है पृथ्वी लोक पर अवतरित हुई थी और इस दिन गंगा जी की पूजन आराधना स्नान से हमारे ऊपर गंगा मैया की भी कृपा प्राप्त हो। इस दिन हमें ज़रूरतमंद को दान भी करना चाहिए। गंगा स्नान अगर आप घर पे करते हैं या गंगा जी स्नान करने जाते हैं तो भी, और इस दिन आप गंगा जी के किनारे बालू के रेत पे भी पार्थिव शिवलिंग बना करके और गंगा जल अपने हाथों में लेके 7 बार समर्पित करके अपने हृदय की कामना बोलते हैं तो माँ गंगा मैया और भगवान शिव दोनों आपकी समस्त कामना को पूर्ण करते हैं। अपने घर पे भी आप विधि विधान से अपनी पूजा की थाली को तैयार कर लीजिएगा और अपने घर के गमले में या जो है शिवलिंग पर विधि विधान से जरूर पूजा करिएगा। पंचामृत से बेलपत्र, समीपत्र, भगवान शिव के प्रिय पुष्प और दीपक जला करके आरती और भोग जरूर लगाएं और साथ ही भगवान शिव के प्रिय मंत्र का जाप जरूर करें। भगवान शिव की पूजा इसलिए कही जाती है क्योंकि माता गंगा जैसे माता पार्वती ने तपस्या करके भगवान शिव को प्राप्त किया था, वैसे माता पार्वती ने भी तपस्या करके भगवान शिव के मस्तक पर अपना स्थान प्राप्त किया था और उनकी जटा में से ही गंगा मैया जो निकली हैं। गंगा मैया यानी हर हर गंगे बोलते हैं तो भगवान शिव और गंगा का संयोग हो जाता है और ऐसे से हर हर गंगे कहने से, गंगा स्नान, गंगा दर्शन से ही हमारे समस्त पाप जो है समाप्त हो जाते हैं। और गंगा दशहरा के दिन 10 पाप समाप्त होते हैं जब आप गंगा स्नान या भगवान शिव को 1 लोटा गंगा जल समर्पित करते हैं। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो अगर इस दिन कोई भगवान शिव पर 1 लोटा जल समर्पित कर देता है तो वो गंगा जल के समान ही हो जाता है। तो 16 जून को गंगा दशहरा है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ही आपको स्नान भगवान सूर्य को जल देना है और अपने घर के मंदिर में या शिवालय में जाके 1 लोटा जल जरूर समर्पित करें। हर हर गंगे करके आपको भगवान शिवलिंग पर जल समर्पित करना है और जो लोग गंगा जी के आसपास हैं वो गंगा स्नान ज़रूर करें और साथ ही गंगा जल ला करके शिवलिंग पर समर्पित करें और गंगा मैया की आरती ज़रूर करें, उनकी पूजा करें। गंगा मैया की पूजा आप इस तरीके से कर सकते हैं, पुष्प, भोग, दीपक, लाल चुनरी, ये सभी चीज़ ले जा करके गंगा मैया के किनारे आपको विधि विधान से घाट के किनारे बैठना चाहिए और पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके और गंगा मैया का ही जल पार्थिव शिवलिंग पर समर्पित करना चाहिए।
गंगा मैया पृथ्वी पर अवतरित हुई थी इस दिन। और इस दिन जो भी माता गंगा मैया की और भगवान शिव की आराधना करता है अपने जीवन के 10 पापों को समाप्त कर देता है और माता गंगा और भगवान शिव दोनों की कृपा आपके जीवन में प्राप्त होती है। तो 16 जून को गंगा दशहरा है। आप अपने घर के मंदिर में भी सरल पूजा विधि जरूर करें, गंगा स्नान घर में जरूर करें, हर हर गंगे बोल के स्नान करें, साथ ही कुछ न कुछ दान जरूर करें, भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें और 11 बार हर हर गंगे जरूर बोलें, जिससे आपको भी माता गंगा और भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपके लिए जानकारी भरी होगी। बने रहिए मेरे चैनल पे, जो भी मैं जानकारी आपको देती हूँ आप तक प्राप्त हो और अपनी भगवान की भक्ति करके अपने जीवन को सार्थक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।